Hello everyone, welcome back to my classes. Today we will cover class 7 science NCERT book chapter number 9 that is soil यानी कि मिट्टी। मिट्टी जो होती है वो अर्थ क्रस्ट की अपर की लेयर में प्रेजेंट होती है। मिट्टी में आप खेलते हो, मिट्टी के ऊपर आप चलते हो, लेकिन आपने कभी सोचा है कि मिट्टी की फॉर्मेशन कैसे होती है, मिट्टी के नीचे क्या होता है? इन सभी बातों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर soil. Soil is a mixture of many things, particle of rocks, different organism, humus and nutrient are also present in the soil. Soil एक मिक्सचर होता है बहुत सारी चीज़ों का। इसके अंदर जो पार्टिकल ऑफ रॉक्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख पाते, मैक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको हम इजिली देख पाते हैं, हुमस। हुमस क्या होता है? रोटिंग लीव्स एंड डेड एनिमल से हुमस की फॉर्मेशन होती है। जिस सॉइल के अंदर हुमस प्रेजेंट होता है वो सॉइल बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती है और न्यूट्रिएंट भी सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है सॉइल पोल्यूशन। जिस तरह से वाटर पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है, ऐसे ही हमारा सॉइल का भी पोल्यूशन होता है। सॉइल पोल्यूशन इज द प्रेजेंस ऑफ कंटेमिनेशन इन द सॉइल इन हायर कंसंट्रेशन दैट इज हार्मफुल फॉर ह्यूमन्स एंड इकोसिस्टम टू। जब सॉइल पोल्यूशन होता है तो वो हमारे जो इकोसिस्टम है, जो हमारे एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, उनके लिए भी हार्मफुल होता है। सॉइल पोल्यूशन होता है कैसे? जब सॉइल के अंदर पोल्यूटेंट हायर कंसंट्रेशन में हो जाते हैं तो सॉइल का पोल्यूशन होता है। काजेस ऑफ सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन किन किन वजह से होता है? एग्रीकल्चर, वेस्ट प्रोडक्ट एंड केमिकल्स, पॉलीथीन बैग, प्लास्टिक, एसिड रेन, इन सब से जो सॉइल का पोल्यूशन होता है। एग्रीकल्चर से कैसे होता है? एग्रीकल्चर के अंदर हम जो फर्टिलाइजर यूज करते हैं, जो वीडीसाइड्स यूज करते हैं, उनके अंदर केमिकल प्रेजेंट होते हैं। जब हम उनको एग्रीकल्चर में यूज करते हैं तो वो सारे केमिकल हमारी सॉइल के अंदर मिक्स हो जाते हैं और हमारी सॉइल को पोल्यूटेड करते हैं। जो फैक्ट्रियों का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो केमिकल्स होते हैं, वो हमारी सॉइल को पोल्यूट करते हैं। और जो पॉलीथीन बैग्स और प्लास्टिक्स होते हैं जो हम अपनी सॉइल के अंदर मिक्स कर देते हैं, वो जल्दी से डिकम्पोज नहीं हो पाते और वो हमारी सॉइल को पोल्यूट करते हैं। तो ये सारे कॉजेज थे जिनकी वजह से सॉइल का पोल्यूशन होता है। नेक्स्ट है सॉइल की फॉर्मेशन। अब सॉइल बनती कैसे है? सॉइल की फॉर्मेशन एक प्रोसेस होती है वेदरिंग। वेदरिंग से सॉइल की फॉर्मेशन होती है। वेदरिंग में क्या होता है? जो बड़े बड़े रॉक्स होती हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं ड्यू टू द एक्शन ऑफ विंड, वाटर और क्लाइमेट कंडीशन। जब वो बड़ी बड़ी रॉक्स ब्रेक डाउन होती है, धीरे धीरे करके हमारी सॉइल की फॉर्मेशन होती है। इसको आप ऐसे समझिएगा, यहाँ पर एक बड़ी रॉक्स है, जब इसके ऊपर ड्यू टू द एक्शन ऑफ विंड, वाटर और क्लाइमेट कंडीशन ये जो रॉक होती है धीरे धीरे टूटने लगती है और फाइनली हमारी सॉइल की फॉर्मेशन होती है। इस सॉइल का नेचर किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? इस रॉक्स के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इसी रॉक से सॉइल की फॉर्मेशन होती है और इस रॉक्स को हम इसकी पेरेंटल रॉक बोलते हैं। और सेकंड थिंग जिसके ऊपर सॉइल का नेचर डिपेंड करता है वो वेजिटेशन की। इस सॉइल के अंदर किस तरह की वेजिटेशन ग्रो करेगी उसके ऊपर भी सॉइल का नेचर डिपेंड करता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे सॉइल का प्रोफाइल। सॉइल का प्रोफाइल क्या होता है? जब हम सॉइल को वर्टिकली कट करके देखते हैं तो हमें सॉइल का प्रोफाइल दिखाई देता है। दो तरह के सेक्शन होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल और एक होता है वर्टिकल सेक्शन। ये होता है हॉरिजॉन्टल और ये होता है वर्टिकली। जब हम वर्टिकली सॉइल को कट करके देखते हैं तो हमें सॉइल का प्रोफाइल दिखता है और सॉइल के प्रोफाइल के अंदर मेनली 4 लेयर्स होती हैं, ए हॉरिजन, बी हॉरिजन, सी हॉरिजन और बेड रॉक। ये जो होते हैं सॉइल के प्रोफाइल में हमें दिखाई देती है। वन बाय वन इनको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज ए हॉरिजन। ए हॉरिजन जो होता है वो टॉप सॉइल में प्रेजेंट होता है, उसको हम ए हॉरिजन बोलते हैं। जो हमारी सॉइल की जो टॉप लेयर होती है उसको ए हॉरिजन बोलते हैं। इट इज रिच इन हुमस। जो ए हॉरिजन होता है उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा हुमस मिलता है। हुमस मैंने बताया था आपको, रोटिंग लीव्स और डेड एनिमल से बनता है, जिसकी वजह से हमारी जो सॉइल है वो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है, यानी कि उसके अंदर क्रॉप जो अच्छे से ग्रो करती हैं। दिस लेयर इज सॉफ्ट, पोरस एंड कैन रिटेन मोर वाटर। ये जो लेयर होती है ये सॉफ्ट होती है, पोरस यानी कि इसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, इसके अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो टाइटली पैक नहीं होते। इसी वजह से ये जो सॉइल होती है वो पानी को रिटेन करके रखती है, राइट। इट कैन रिटेन मोर वाटर। द रूट ऑफ स्मॉल प्लांट्स आर इम्बेडेड इंटायरली इन द टॉप सॉइल। इसी सॉइल के अंदर जो छोटे प्लांट्स होते हैं उनकी रूट जो होती है फिक्स होती है टॉप सॉइल के अंदर, क्योंकि ये सॉफ्ट होते हैं इसलिए जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की वो इजीली इसके अंदर पेंट्रेट कर जाती हैं। दिस सॉइल प्रोवाइड शेल्टर फॉर मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज वार्म, रोडेंट, मोल्स एंड बिटल्स। इसी टॉप सॉइल के अंदर ए हॉरिजन के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जैसे कि मोल्स, बिटल, क्योंकि ये जो सॉइल होती है ये उनके लिए शेल्टर प्रोवाइड करती है। ऑलराइट, नेक्स्ट है बी हॉरिजन। ये जो होता है सेकेंड हॉरिजन है
सॉइल प्रोफाइल का। दिस लेयर इज कॉल्ड मिडल लेयर, इसको हम मिडल लेयर भी बोलते हैं। दिस लेयर हैज ए लेजर अमाउंट ऑफ ह्यूमस बट मोर ऑफ ए मिनरल्स। जो हमारी टॉप सॉइल थी उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा ह्यूमस था, लेकिन इसके अंदर क्या बहुत ही ज़्यादा मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, ह्यूमस जो होता है वो लेस होता है। दिस लेयर इज जनरली हार्डर एंड मोर कॉम्पैक्ट। ये जो लेयर होती है ये ज़्यादा हार्ड होती है और इसके अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो कॉम्पैक्टली पैक होते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारा सी ओरिजिन। इट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल लम्प्स ऑफ रॉक्स विद क्रैक्स एंड क्रीव्स। ये जो ओरिजिन होता है ये बी ओरिजिन के नीचे प्रेजेंट होता है और इसके अंदर बहुत सारी क्रैक्स होती हैं, दरारें मिलती हैं, और ये बी ओरिजिन के कंपैरिजन में ज़्यादा हार्ड होता है। लास्ट हमारा बेड रॉक्स। बेड रॉक्स को हम डी ओरिजिन भी बोलते हैं। इट इज़ वेरी हार्ड एंड डिफिकल्ट टू डिग विद ए स्पेड। ये सबसे ज़्यादा हार्ड होता है और इसको हम किसी स्पेड की हेल्प से डिग भी नहीं कर पाते, यानी कि हम इसकी खुदाई भी नहीं कर पाते। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारा टाइप ऑफ सॉइल। अब डिफरेंट एरिया में डिफरेंट टाइप की सॉइल मिलती है। मेनली जो 3 टाइप्स की सॉइल मिलती है। फर्स्ट इज सैंडी, सेकंड इज क्ले एंड थर्ड इज लोमी सॉइल। अब किसी एरिया में किस टाइप की सॉइल प्रेजेंट होगी ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। जो सॉइल के अंदर पार्टिकल्स होते हैं अलग अलग साइज के, वो पार्टिकल किस प्रोपोर्शन यानी कि किस रेशो में प्रेजेंट है उस सॉइल के अंदर, इसके बेस पे हम सॉइल का क्लासिफिकेशन करते हैं। इफ़ द सॉइल कंटेन ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल इट इज कॉल्ड सैंडी सॉइल। अगर सॉइल के अंदर बड़े पार्टिकल्स ज़्यादा हैं, राइट, तो हम उसको क्या कहेंगे, सैंडी सॉइल। अगर सॉइल के अंदर जो फाइन पार्टिकल मीन छोटे पार्टिकल ज़्यादा है तो हम उसको क्या कहेंगे, क्लेई सॉइल। इफ़ द अमाउंट ऑफ लार्ज एंड फाइन पार्टिकल इज अबाउट द सेम। अगर बड़े पार्टिकल और जो छोटे पार्टिकल अगर सेम अमाउंट में यानी कि सेम प्रोपोर्शन में है तो हम उसको क्या कहेंगे, लोमी सॉइल। इस तरह से सॉइल को क्लासीफाई किया गया है, सैंडी, क्ले और लोमी सॉइल। जो सॉइल होती है उसके अंदर अलग अलग तरह के पार्टिकल्स मिलते हैं, लाइक सैंड पार्टिकल, क्ले पार्टिकल और सिल्ट पार्टिकल। ये जो है सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और उनके प्रोपोर्शन के बेस पर ही हम सॉइल को क्लासीफाई करते हैं कि किस सॉइल के अंदर कितने रेशियो के अंदर ये पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। ऑलराइट, अब जो क्लेई सॉइल है उसी की हेल्प से हम जो अपने पॉट्स, मटका, सुराइज ये सब बनाते हैं, क्योंकि जो क्लेई सॉइल होती है उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा वाटर को रिटेन करने की कैपेसिटी होती है, राइट। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। सॉइल की मेनली 3 प्रॉपर्टी इस चैप्टर में डिस्कस की गई है। फर्स्ट है परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल, सेकंड है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल एंड थर्ड इज मॉइस्चर इन सॉइल। अब 1 बाय 1 करके इनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है परकोलेशन रेट ऑफ वाटर बाय सॉइल। परकोलेशन का क्या मतलब होता है, हाउ फास्ट द वाटर पास डाउन द सॉइल, कि सॉइल के अंदर से कितनी फास्टली जो वाटर पास डाउन होता है, हम उस सॉइल का परकोलेशन रेट कहते हैं। अब परकोलेशन रेट निकालते कैसे, परकोलेशन रेट जो होता है अमाउंट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय परकोलेशन टाइम। इस पिक्चर में 200 ml वाटर इस बोतल के अंदर लिया गया था। जब हम उस 200 ml वाटर को किसी सॉइल के सैंपल में डालते हैं तो वो सॉइल का सैंपल जो है 20 मिनट्स में उस सारे वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता, तो उसका परकोलेशन टाइम कितना होगा, 20 मिनट्स। For example, suppose that for a certain example it took 20 minutes for 200 ml to percolate. 200 ml वाटर को परकुलेट होने में 20 मिनट्स लगते हैं। तो हम इसका रेट ऑफ परकुलेशन कैसे निकालेंगे, 200 डिवाइडेड बाई 20 इक्वल टू 10 ml पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में जो है 10 ml वाटर वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो है परकुलेशन रेट सैंडी सॉइल का आता है, क्योंकि सैंडी सॉइल के पार्टिकल बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं तो वो इजीली जो वाटर को पास डाउन कर देते हैं। उसके बाद जो है लोमी सॉइल और उसके बाद क्लेई सॉइल का परकुलेशन रेट निकलता है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द सॉइल। सॉइल जो होती है वो वाटर को एब्जॉर्ब करती है। इसको आप कैसे देखेंगे, इसके लिए आपको रिक्वायरमेंट होती है कि बीकर की, बीकर के अंदर आपको एक फनल रखनी है, फनल के अंदर आपको एक फिल्टर पेपर, और फिल्टर पेपर के अंदर ही आपको सॉइल का सैंपल रखना है जिसके अंदर आपको नोट करना है कि कितना वाटर उसने एब्जॉर्ब किया। अब आपको क्या करना है, एक मेजरिंग सिलेंडर लेना है, उस मेजरिंग सिलेंडर के अंदर 20 ml वाटर डालना है। जब आप ड्रॉप बाय ड्रॉप इस वाटर को आप इस सॉइल के अंदर डालते हो और कुछ समय के बाद आप क्या देखते हो कि जो वाटर वो नीचे पास डाउन होना स्टार्ट हो गया। जिस समय वो वाटर पास डाउन होना स्टार्ट हो जाए उस समय आपको वाटर डालना स्टॉप करना है। उसके बाद आप क्या देखोगे कि बीकर में अब कितना पानी बच गया। अब हमारा जो है 10 ml वाटर उसके अंदर बच गया। अब आप इसको मैथमेटिकली कैसे करोगे, इसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, वेट ऑफ ए सॉइल, यानी कि जितनी सॉइल हमने ली थी 50 ग्राम्स, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर। जो हमने मेजरिंग सिलेंडर लिया था जिसके अंदर वाटर रखा था उसके अंदर जो हमारा स्टार्टिंग में वाटर कितना था, UML, यानी कि
20 ml। फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर, जब हमने उसमें से वाटर यूज कर लिया उसके बाद उसके अंदर कितना वाटर बच गया था वो है VML, यानी कि हमारा 10 ml। वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल, सॉइल ने कितना वाटर एब्जॉर्ब किया 20 माइनस में 10, यानी कि 10 ml जो वाटर सॉइल ने एब्जॉर्ब किया। अब आपको यहाँ पे क्या याद रखना कि जो वॉल्यूम वाटर का सॉइल ने एब्जॉर्ब किया था वही जो होता है सॉइल का वेट भी होता है, क्योंकि 1 ml ऑफ वाटर हैज वेट 1 ग्राम, और हमारी जो सॉइल उसने कितना वाटर एब्जॉर्ब किया था 10 ml, तो 10 ml ऑफ वाटर हैज वेट 10 ग्राम्स। परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब, अब हम इसको कैसे निकालेंगे, U माइनस V। U यहाँ पे क्या हमारा इनिशियल वॉल्यूम है वाटर का, कितना था 20 ml, राइट। हमने मेजरिंग सिलेंडर में 20 ml वाटर लिया था, उसके बाद वाटर को यूज करने के बाद हमारा जो फाइनल वॉल्यूम कितना बच गया था मेजरिंग सिलेंडर में 10 ml। जो हमने सॉइल का सैंपल लिया था वो हमने कितना लिया था 50 ग्राम्स, और मल्टीप्लाई बाई में 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका कितना आएगा 20%, यानी कि उस सॉइल ने कितना वाटर एब्जॉर्ब किया 20%। इस तरह से आप अलग अलग सॉइल के सैंपल से आप अलग अलग परसेंटेज निकाल सकते हो, राइट। सबसे ज़्यादा कौन सी सॉइल एब्जॉर्ब करती है, सबसे ज़्यादा वो क्ले सॉइल जो वाटर को एब्जॉर्ब करती है, और सबसे कम कौन सी करती है वो सैंडी सॉइल, क्योंकि उसके जो पार्टिकल होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, राइट, इसलिए वो जो वाटर को ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। ऑल राइट, नेक्स्ट है जो थर्ड हमारी प्रॉपर्टी वो मॉइस्चर इन सॉइल। सॉइल के अंदर क्या होता है मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, इसको आप कैसे फाइंड आउट करोगे, इसके लिए आपको रिक्वायरमेंट होती है एक बॉइलिंग ट्यूब की, जिसको आपको एक बर्नर की हेल्प से हीट करना है, राइट। उसके अंदर आपको क्या सॉइल का सैंपल रखना है, और जब आप इसको हीट करते हो तो कुछ समय के बाद आप देखते हो कि कुछ जो वाटर की ड्रॉपलेट्स है वो इस बॉइलिंग ट्यूब की साइड में कंडेंस होगी, यानी कि आपको यहाँ पे वो ड्रॉपलेट्स दिखाई देते हैं। ये जो ड्रॉपलेट्स होते हैं ये उस वाटर की होती हैं जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है, राइट। जब आप इस सॉइल सैंपल को निकाल कर वेट करते हो दूसरे सॉइल के सैंपल से, तो ये जो सॉइल का सैंपल होता है ये लाइट इन वेट होता है, यानी कि अब इसके अंदर से जो है वाटर वो निकल चुका होता है। तो सबसे ज़्यादा मॉइस्चर किसके अंदर होता है क्ले सॉइल के अंदर, उसके बाद लोमी सॉइल के, और उसके बाद सैंडी सॉइल के अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, राइट। नेक्स्ट हमारा टाइप ऑफ क्रॉप्स इन डिफरेंट सॉइल। इंडिया बहुत वास्ट कंट्री है, इसके अंदर जो है अलग अलग टाइप्स की सॉइल मिलती है, अलग अलग टाइप्स की क्रॉप्स मिलती हैं। तो चलिए देखते हैं सैंडी सॉइल के अंदर कौन कौन सी क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। सैंडी सॉइल के अंदर हम कैरेट, रेडिश और पोटैटो को ग्रो करते हैं। क्ले सॉइल के अंदर हम सीरियल, व्हीट, ग्राम और पैडी को ग्रो करते हैं, क्या होता है धान, राइट। और जो पैडी होता है उसको बहुत ही ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, और जो क्ले सॉइल होती है उसकी जो वाटर रिटेन करने की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है लोमी सॉइल। लोमी सॉइल के अंदर हम कैरेट, व्हीट, ग्राम्स, लेंटाइल्स और कॉटन को ग्रो करते हैं। लेंटाइल्स क्या होती है मसूर की दाल। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारा सॉयल इरोजन। सॉयल इरोजन क्या होता है, द रिमूवल ऑफ अपर सरफेस ऑफ सॉयल बाय द वाटर, विंड और आइस इज नोन एज सॉयल इरोजन। जो हमारी सॉयल होती है उसका जो अपर सरफेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होता है। अगर वो अपर सरफेस किसी भी वजह से, विंड से, वाटर से या आइस की वजह से, किसी भी क्लाइमेट कंडीशन की वजह से अगर वो सरफेस हमारा रिमूव हो जाता है यानी कि डिस्प्लेस हो जाता है, तो हम उसको क्या कहेंगे सॉयल का इरोजन, राइट। यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द अपर सरफेस ऑफ सॉयल इज नोन एज सॉयल इरोजन। जब तेज हवाएं चलती हैं तो हमारी जो सॉइल होती है उसकी जो अपर लेयर होती है वो हवा के साथ उड़ जाती है, और जब ज़्यादा रेनफॉल होता है उस समय पे भी जो हमारी सॉइल की अपर सरफेस होता है, अपर लेयर जो होती है वो पानी के साथ बहकर चली जाती है और सॉइल इरोजन हो जाता है। नेक्स्ट, इरोजन ऑफ सॉइल इज मोर सर्व इन द एरिया ऑफ लिटल और नो सरफेस वेजिटेशन सच एट डेजर्ट और बेयर लैंड। अब जो सॉइल इरोजन है वो कहाँ पर ज़्यादा होता है, जहाँ पर वेजिटेशन कम होती है, और या फिर डेजर्ट के अंदर। जहाँ पर वेजिटेशन कम होती है वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ की जो सॉइल होती है वो ज़्यादा टाइटली पैक नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर पेड़ नहीं होते, और पेड़ क्या करते हैं सॉइल को बाइंड करके रखते हैं, राइट। अगर पेड़ नहीं होंगे तो सॉइल क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी और इजीली वो वहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगी, राइट। तो ये था आपका सारा चैप्टर, आई थिंक आपको क्लियर है। इफ़ यू स्टिल हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली गिव द आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।